अपना स्टार्ट करेगा सेक्शन होता है तुम्हारा टेंथ वाला फिर आएगा तुम्हारा ग्रामर राइटिंग सेक्शन आ जाएगा, फिर तुम्हारी क्या आएगी लिटरेचर आ जाएगी। तो तुम्हें कोशिश करना है, अगर तुम्हें लगता है कि आसान तो ही वहाँ से स्टार्ट करिए। इसलिए वैसे इंसान को लिखने प्रैक्टिस करें उसका आसान है, इस समय वहाँ पर क्यों रहेंगे। फिर करना लिटरेचर, क्योंकि वो 40 मिनट की आती है। अब लिटरेचर में कोशिश मैं बता रही जो कराएगा है वही आ रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, थोड़ा घुमा कर आ गया तो तुमको समझ में नहीं आता है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है ना, हमारे चैप्टर वाइज याद है कि याद है, आप वही लिख कर देना चैप्टर, बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। वहाँ हो सकते हैं 3 में से 2 नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर मिलेंगे, पर नंबर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज याद है कि नहीं याद है, याद है ना। 6 ये चैप्टर लिख लिख के भी देखे थे, तो बढ़िया से करना लिटरेचर, क्योंकि मैं पहले बता रही राइटिंग सेक्शन अच्छा, लिटरेचर को छोड़ो। सबसे पहले पेपर आप जो बोर्ड वाला एग्जाम होगा वो राइटिंग सेक्शन चेक करेगा, पता है क्यों, उससे वो आपकी स्किल का पता लगा, क्योंकि लिटरेचर सब रट लेते हैं, मेन फर्क पड़ता है आपकी राइटिंग सेक्शन पड़ता है ना। तो सबसे पहले अपनी राइटिंग सेक्शन करो, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना। और ऐसा नहीं तुम सेक्शन की तरह, सेक्शन डी अगर तुम कर रहे हो उसमें मतलब तुम 6 क्वेश्चन करो, फिर 8वां करो, पहले 8वां करो फिर 6वां करो, ऐसे नहीं करना है। अगर सेक्शन ये वाला अटेम्प्ट करा है तो लाइन से ही करते चलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऑल वाला क्वेश्चन करा है तो क्वेश्चन नंबर 6 और फिर आंसर लिखना है। ये सारी गलती बिल्कुल मत करना, बेसिक गलती बिल्कुल भी नहीं करना। चलो लेटर की फॉर्मेट याद है वाले का, सैंड डॉक्टर सुभाष, सैंड सेंटर एड्रेस, डी से डे, आर से रिसीवर एड्रेस, सबके बीच में डेट लाइन, ठीक है। सैंड डॉक्टर सुभाष, सुभाष क्या आएगा सब्जेक्ट, ये लाइन थोड़ी क्या आएगी आपकी सर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद वाला समझो, लाइन छोड़ भी सकते हो और नहीं भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं। छोड़ो बस वो एक छोटा सा क्लीन वाली जाता है, लेकिन बाकी ऊपर में छोड़ना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा। सेंटर एड्रेस कितनी लाइन में करोगे, 2, ठीक है। अब रिसीवर एड्रेस वाला वो 3 लाइन में आएगी, देखो तुम्हें लिखना होता है मैनेजर, फिर दुकान का नाम, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिर वहाँ पे वो कौन सी जगह पर, इसको 3 लाइन लगते तुम्हारे, ठीक है। फिर सर लिखना है, क्या लिखना है सर, अगर एडिटर को लिखना है तो क्या लिखो सर वगैरह आ जाएगा। और तुम्हारे लेटर से पर्सनल लेटर लिखने के लिए आते हैं, इसमें से क्या आता है तुम्हारा बताओ मेरे को, सेंटर एड्रेस आता है इसमें, बाकी कुछ और नहीं आता, याद रखने वाला, ठीक है। सेंटर एड्रेस करना तुम्हारा सबसे सेम चले, कुछ भी नहीं, बस सेंटर एड्रेस आता है। शिमला वाला जगह तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो, हाँ जैसे शिमला वाले से तुम लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ सेंटर एड्रेस खत्म करो, ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है। और डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है, पता नहीं कौन सा डायरेक्ट स्टार्ट करना, इंपॉर्टेंट लाइन सबको याद है, द पेन हैज ऑलवेज बीन माइटेड, द सॉरी लाइन सबको याद है, और वो कंप्लेन वाली याद है, एज अ सिंसियर कस्टमर ऑफ योर स्टोर वाली लाइन याद है अच्छे से, ठीक है। तो मतलब लेटर वगैरह अटेम्प्ट कर लोगे। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, पहले डब्बा बनाना है, चाहे एडवर्टाइजमेंट में आप डायग्राम बना सकते हो ना, तो पहले डब्बा बनाओगे, रिपोर्ट बता रही, तो पहले रिपोर्ट नहीं आती है, ये सब चीज आती है लास्ट में। और रिपोर्ट लिख लो, ठीक है, रिपोर्टेड बाय नहीं लिखना है स्टार्टिंग में, रिपोर्ट स्कूल का नाम जो भी है, साइंस एग्जीबिशन, तो साइंस एग्जीबिशन फिर क्या आती है, पहले डेट आती है, डेट का जितना टीएस आरटी कुछ नहीं लगता, फिर क्या आता है आपका सिटी का नाम आता है, सिटी लिखी, सिटी का नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट सिटी का नाम लिखना है, और डेट लिखी भी डेट नहीं लिखना होता, सिर्फ डेट लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ोगे, अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करोगे। रिपोर्ट मुश्किल से आपकी 7 से 8 लाइन में होनी चाहिए, इससे बड़ी रिपोर्ट नहीं करनी। क्या बताना होता है, इस दिन हुआ था, इतने लोग आए थे, इतने टाइम स्टार्ट हुआ था, और चीफ गेस्ट थे, मतलब मेन यही होता है, डेट लिखना, मतलब डेट लिख सकते हो कोई, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। रिपोर्ट तो लिखनी है, रिपोर्ट ऊपर लिख सकते हैं, रिपोर्ट है तो सबसे स्टार्टिंग में लिखनी है, रिपोर्टेड बाय नहीं, सिर्फ रिपोर्ट लिखनी कैपिटल। अरे हाँ एक और चीज, सारे ऊपर वाले वर्ड्स लिखेंगे रिपोर्ट कैपिटल लेटर्स में, लाइन नहीं छोड़ूंगी, लगातार करो, ठीक है। ये छोड़ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस वो साफ रिपोर्ट तुमको इतनी मैंडेटरी, लेकिन एक सीक्वेंस में। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, रिपोर्टेड बाय, और अगर नाम दिया गया है तो लिख दो, नहीं है तो फिर XYZ करना है, उससे कोई नाम ऐड नहीं करना। अगर नाम मेंशन है तो ही क्या करना, नाम उसमें लिखना, एडवर्टाइजमेंट में लिखो, वही सारा फॉर्मेट चलता है, नॉर्मल सेम ही रखो। इसमें क्या होती है, आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, इसमें आप क्या करते हो, सब कंटेंट थोड़ा बहुत लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट में कम से कम डाटा लिखा जाता है, क्या जाता है, क्योंकि देखो जब भी बात उसमें तुम इतनी बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जा रही किसी का, वो कहता है कि लिखा था सेल 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 लिखा होगा, एड्रेस में सेल, घर की पिक्चर ना लिखा, एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे ही होता है, मतलब कम शब्दों में सारी बातें बता देंगे। एक हाउस है, हाउस फॉर सेल, इतने का है, इतने रूम से, ये है खत्म, इतना कर देना। फिर क्या बना देना, उसमें डायग्राम बना देना, समझ गए। लिटरेचर के कम में क्या बताया, सारे चैप्टर अच्छे से आता है ना, सेंट्रल आइडिया याद है ना, वर्ड का नाम याद है ना, 10 का राइटर कौन है, ठीक है, मतलब याद है, ठीक है। चलो ठीक है, राइटर सबके नाम याद है। पोएम वाला क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन में कौन आता है, पोएम वाला आता है, पता नहीं वाली बात, तो अच्छे से अटेम्प्ट कर देना सारा करना। कॉन्फिडेंस एकदम है ना, हाई से एकदम बढ़िया एकदम। ग्रामर के टॉपिक कौन चूज करोगे, मैं बता दूंगा, चूज करोगे, पंक्चुएशन चूज करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चूज करोगे, टेंसेस चूज करोगे, और बाकी जो तुम्हारा 2 और बचे टॉपिक होता है कुछ नहीं उठाना, थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट के आसान होता है, 2 और ING वाला केस। ING वाला कब लगता है, जब जब नाउन ना, जैसे नॉलेज, जैसे मतलब लर्निंग इज द बेस्ट, लर्निंग इज द
अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे जो लर्निंग है ना बेटा ये जेनरेट होगी कि यहाँ पे ये तुम्हारा नाउन है उसी तरह काम कर रहा है। और अगर तुम्हारा टू वाला था तो इंफिनिटिव बोलते हैं, दूसरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा बीच में आता है, बीच आता है ना, देखा नहीं और स्टार्टिंग का आता है वो आई सब कुछ उसमें छोड़ अरे दे। तुम्हें करके ही पता लग जाएगा इसमें क्या है, और मीनिंग निकाल के पता लग जाता है। मुझे लगता है ना वो आई कहता हूँ सबसे बेसिक तरीका आराम से होगा। तो ओवरऑल सारा का सारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना, पेपर अच्छा जाएगा ना। अपने हिसाब से मैं सबसे बेस्ट सजेशन यही दूंगी कि आप जो बोल रहे हैं ग्रामर राइटिंग सेक्शन वो भी सही है, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तुम कर सकते। ठीक है, पहले वो कर लेना, फिर लिटरेचर कर लेना, या लिटरेचर करके उसको कर लेना, पर ग्रामर के लिए फ्रेश माइंड चाहिए होता है। जितना आ रहा उतना टाइम बनाए, 12 क्वेश्चन होते हैं और 10 ही करने होते हैं, आराम से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर वाले कर रखे हो तो सारे के सारे वही आते हैं, रिपीटेड आते जाते हैं। कैसा भी है तुम पेपर कर दोगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और पहले वही कह रही हूँ, पहले मार्क्स गेन करो 1.5 घंटे के अंदर शुरू वाले, क्योंकि तुम्हें पता ही है फिर उसके बाद। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो पहले अपना पेपर क्या करना है, अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी भैया जो बातें समझाई समझा के पेपर एक सच में नहीं छोड़ना है। समझ गए मेरी बात? पेपर अच्छे से करना है और सारा मेरा अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और जोश कैसा भाई तुम्हारा? तो नहीं कहना एकदम से नहीं। ठीक है, तो चलो अभी तक बहुत ज़्यादा मयंक खुशी को रिकॉर्ड किया जाए। अभी मत खा ले, वो कौन है? खुशी तो पेपर अच्छा जाएगा एकदम बढ़िया से कर लोगे ना। हाँ, तो अभी खा लेना अभी, और एक पेपर स्टार्ट करने से पहले खा लेना। ठीक है, एक अभी खा के आनी है, ठीक है, और एक पेपर स्टार्ट करने से पहले। ये टॉफी तो हर खाते होगे, पर ये दीदी ने दिया और कुछ दीदी ने एकदम स्पेशल ठीक है। इधर देखो, इधर वॉशरूम पहले चले जाना, बीच में छोड़ के जाना। ठीक है, पेपर हाँ वॉशरूम पहले चले जाना। ठीक है सिद्धू भाई, पेपर एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये क्या है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बोल दो, बोलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट आपको मेरी तरफ से, भैया की तरफ से और नेहा जी की तरफ से भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पेपर एकदम अच्छे से कर कर आना, पेपर की बात लगा लेना। ठीक है, और ऐसी खुशी खुशी चेहरे लेकर आना वापस कि दीदी पेपर एकदम बढ़िया गई, तो हर बार पेपर बहुत बढ़िया जाता है। ठीक है, चलो मेन मुद्दा है छूटना नहीं चाहिए, पेपर पूरा कर लेना। अब एक आंसर है, मान लो 3 नंबर का है, तुमने हाफ पेज लिख लिया, अब उसको बहुत जबरदस्ती बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। हो गया जितने की जरूरत है उतने लिख लिया, अब जबरदस्ती बनाओगे तो टाइम भी लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही है कि चीजें हो जानी चाहिए, मतलब पैसे तो आसान आता है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगते तुम्हारे पैसे।